हेलो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूट्यूब पर पहली बार संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत के सटे 7 पड़ोसी देश, भारत में द्वीपों की कुल संख्या, भारत की राजधानी। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी है क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी दोस्तों? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी क्या थी दोस्तों? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है कितने? 2.42% दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? आंसर इसका 7वां स्थान है दोस्तों। भारत में स्थित है, भारत स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है कितनी है? क्रम से 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर है। ये दोस्तों, जो उत्तर से दक्षिण है वह तो 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम है वह 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में है क्या दोस्तों? भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन है। नेपाल, भूटान व चीन है भारत के उत्तर में। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में है क्या दोस्तों? श्रीलंका एवं हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। फिर पूछा भारत के पूर्व में क्या है? तो भारत के पूर्व में है दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार व बंगाल की खाड़ी। यह भारत के पूर्व में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में है क्या है दोस्तों? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर, यह दोनों भारत के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। उसके बाद है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों? वह सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है दोस्तों? क्या पूछा? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम वह है दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है दोस्तों? वह है गोदावरी, जो कि दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा है दोस्तों। दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। यह दोस्तों भारत के 7 सटे पड़ोसी देश है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे है फिर, देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश है दोस्तों, कौन सा है? बांग्लादेश तथा
भूटान है दोस्तों, बांग्लादेश तथा भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी है, कौन सी है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तथा ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? 247। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 है। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखो ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है हमारे, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है कितनी है? क्रम से 204 तथा 43। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 204। और तथा सागर कितनी, अरब सागर में कितनी है दोस्तों? वो 43 है दोस्तों। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है, कितना आगे दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी में समूह है, क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी निर्मित है। क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी निर्मित। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दोस्तों। दोस्तों यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कावारती तथा पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की राजधानी है कावारती तथा पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप है दोस्तों, क्या है? आंड्रोट्स तथा बिटरा। आंड्रोट्स तथा बिटरा। भारत का रूर कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? वह कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है दोस्तों? वह है सेडल पीक, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 738 मीटर है। कितनी है? 738 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, क्या करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से पृथक करती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वह दोस्तों NH7, जिसकी लंबाई है दोस्तों 2369 किलोमीटर। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है दोस्तों। कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। इसका नाम NH7 है दोस्तों। उसके बाद है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। देखिए दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, वह दोस्तों NH47A, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक है? यह विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक है दोस्तों। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। इसका नाम क्या है? NH47A। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है हमारे, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है, कितनी है दोस्तों? भारत में राज्यों की संख्या 29 तथा केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। पहले कितनी थी? 7। 8वां केंद्र शासित राज्य दोस्तों लद्दाख है, जो कि हाल ही में बना है दोस्तों। क्या है? लद्दाख। उसके बाद दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। ये गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों। यह माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, कौन सा है? गुजरात तथा गोवा। सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात तथा गोवा दोस्तों। उसके बाद है, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है, कितने दोस्तों? वह है 17 राज्य है। कितनी? 17 राज्य है दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारे, सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है, वह आंध्र प्रदेश।
भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वह दोस्तों कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पूछा गया भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वह दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह दोस्तों 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है दोस्तों। जो पहली भाषा है दोस्तों वह हिंदी है और दूसरी भाषा दोस्तों बांग्ला है। भारत में सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली भाषा हिंदी और बांग्ला है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी राजनीति है दोस्तों, राजनीति नहीं सॉरी जनजाति, यह तो सॉरी दोस्तों जनजाति है वह गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है दोस्तों। सर्वाधिक जनजातियां पाया जाने वाला राज्य है दोस्तों, कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है कौन सा है दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा है दोस्तों, वह है काराकोरम। क्या है, काराकोरम, जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है कितनी है दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। उसके बाद है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई है। इसमें समुद्री सीमा की लंबाई पूछी है, वह कितनी है, वह 6100 किलोमीटर दोस्तों, 6100 किलोमीटर। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारे, भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई है। इसमें द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई पूछा है दोस्तों, वह है 7516.5 किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है। क्या पूछे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तथा सबसे छोटा राज्य है, वह दोस्तों राजस्थान तथा गोवा। सबसे बड़ा राज्य है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और तथा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है, वह दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान दोस्तों। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है। देखिए दोस्तों, पीछे पूछा गया था राज्य, यहाँ पूछा गया है जिला, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है लद्दाख, जो कि कश्मीर में है, तथा थाड़बाड़, जो कि मणिपुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई। क्या पूछा, भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई पूछी हुई है, वह है 12 समुद्री मील, जो कि दोस्तों एक समुद्री मील किसके बराबर है, एक समुद्री मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पीछे क्षेत्रफल पूछा गया था, यहाँ पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य है, वह दोस्तों उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तथा सबसे छोटा राज्य है वह सिक्किम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है दोस्तों, वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। यह म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला पूछा हुआ है।
वह है थाने जो कि महाराष्ट्र में है, तथा चौपरगना जो कि पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। थाने महाराष्ट्र में है और परगना बंगाल में है दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है। किसकी सीमा से लगे? भूटान देश की सीमा से लगे भारतीय राज्य है। वह है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। उसके बाद है, भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है। हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है कितनी है दोस्तों? वह है 10 तथा 9। जो समुद्र तट से लगे, हिमालय से लगे, वह 10 है, और जो समुद्र तट से लगे वह 9 है दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्राचीनतम पर्वत है। प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों? वह है अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वह कौन सा है? वह गोडविन ऑस्टिन या K2 बोलते हैं जिसको। उसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है? वह 8611 मीटर। 8611 मीटर, जो काराकोरम की श्रेणी में आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी दोस्तों? है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, जो कि सिक्किम में स्थित है। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश है कौन सा दोस्तों? समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? वह श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम दोस्तों सिलोन था। देखो दोस्तों, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य पूछा गया है दोस्तों। वह अरुणाचल प्रदेश, जिसका पूर्व नाम नेफा था दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है दोस्तों? अन्ना अन्नाईमुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर वाला स्थान है दोस्तों। वह कौन सा है? माशिन राम दोस्तों। कौन सा है? माशिन राम, मेघालय भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वह है त्रिपुरा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह दोस्तों मुंबई। कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। क्या पूछे? सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य है वह दोस्तों गोवा तथा हिमाचल प्रदेश। गोवा तथा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य है कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से लगा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है क्या है दोस्तों? वह है डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1896 में। डुरंड रेखा निर्धारण हुआ था इसका 1896 में। भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा है वह दोस्तों मेक मोहन। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था दोस्तों, शिमला में। 1910 शिमला में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है कौन सी है दोस्तों? वह है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य है कौन से है दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य है। अरब सागर के तट पर स्थित कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। यह दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह? वह है दोस्तों मरकत द्वीप, एमरोल्ड आइलैंड भी बोलते हैं दोस्तों इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। उसके बाद है पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? कौन से? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। यह पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है, नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। यह नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। उसके बाद भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? कौन से? वह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले दोस्तों, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। यह म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है दोस्तों। अगला है, चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य है? वह कौन से? कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह जम्मू कश्मीर दोस्तों। जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऐसे को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।